नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है राजस्व महाअभियान अभी होने वाला है, हो रहा है। बहुत सारे जगहों पे आपको पता था, पहले से बिहार सरकार के द्वारा बताया गया था कि आपके हर गांव में, हर पंचायत में क्या होगा, राजस्व कर्मी जाएंगे और आपके घर घर जा कर के क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं प्रति, इस प्रति को क्या करेंगे, वितरण करेंगे, कागजात को वितरण करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिला है, क्योंकि जितने भी बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मी हैं वो सारे लोग क्या गए, हड़ताल पे चले गए हैं। और बिहार सरकार जो है, तो बिहार सरकार और बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व मंत्री हैं, आपको पता होगा बिहार भूमि सुधार विभाग के जितने भी मंत्री लोग हैं, उन लोगों का जो है सो हर 2 दिन पे, हर 5 दिन पे कुछ ना कुछ नया नियम आते रहता है। तो अभी जो है इस बीच में निकल के आ रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में सुनिए कि दीपक कुमार सिंह जी का क्या कहना है। अब सुनिए इस वीडियो क्लिप में, इसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे जो विशेष अमीन है या इस स्तर के पदाधिकारी हैं वो हड़ताल पर है, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो भी कॉमन सर्विस सेंटर के हैं उन कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी सेंटर के माध्यम से, क्योंकि उनको अनुभव भी है, क्योंकि सभी लोग जाके वहां भी काम कराते रहे, ऑनलाइन अप्लाई करते रहे परिमार्जन प्लस का या मोटेशन का या अन्य कामों का। तो हम लोगों ने आज कैबिनेट से निर्णय ले लिया है कि सीएससी सेंटर के माध्यम से इन सभी फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कराएंगे और ऑनलाइन कराने के बाद जो है अंचल इनको शुद्ध करेगा। आज हम लोगों ने हमारे कर्मी अगर हड़ताल पर चले गए तो चले गए, तो काम तो जनता का कराना है, क्योंकि महाअभियान सरकार ने निर्णय लिया, राजस्व विभाग ने कि इस महाअभियान को हम चलाएंगे। यानी हड़ताल तो जो लोग स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है या काम बंद किए हुए हैं, तो हम लोगों ने सीएससी सेंटर को आज कैबिनेट से निर्णय ले लिया कि सीएससी सेंटर जो है इसको जो है जितने भी जमाबंदी आ रहे हैं अभी तक 50,000 से ऊपर, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में सुन लिया होगा कि उनका क्या कहना है। तो देखिए उनका कहना है कि अभी जो है सो सर्वे में अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है सो सर्वे करा लेंगे। और अभी जो है सो उनसे पूछा गया कि आपके राजस्व कर्मी इस महाअभियान में तो नहीं है, आप कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। आपका राजस्व कर्मी अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटना गर्दनी बाग में, तो आप कैसे करेंगे। तो मंत्री जी का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। अभी हम पंचायत स्तर पे काम कर रहे हैं, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका है वो लोग काम कर रहे हैं। और फॉर्म का वितरण हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में लोग फॉर्म ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग फॉर्म भर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में फॉर्म जमा हो रहा है। तो देखिए शिविर जो है सो लग रहा है, 2-3 आदमी लग रहा है, जो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फॉर्म वितरण कर रहे हैं और फॉर्म जमा भी कर रहे हैं। तो मंत्री जी का कहना है कि हमारा राजस्व कर्मी नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन हम इस राजस्व महाअभियान को चालू किए हैं तो इसको किसी तरह से लिपा पोती करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ राजस्व महाअभियान हुआ है और बिहार सरकार के द्वारा जो है सो सर्वे का कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बार बार जो है सो रैयतों को, जमींदारों को, जमीन मालिकों को क्या किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है इस राजस्व अभियान के तहत, उसके साथ साथ सर्वे के तहत। देखिए आपसे एक बार जमाबंदी आपको जो है सो पहले बताया गया कि आप लोग को क्या करना है, स्वघोषणा पत्र भर के जमा करना है जल्द से जल्द। सर्वे को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब सर्वे जो है सो फिनिश करने का डेट 26 में रखा गया है, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होने वाला है। तो चुनाव होने के बाद सर्वे होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी का जो रणनीति है, अब राजस्व महाअभियान में राजस्व कर्मी धरना पे चले गए हैं, तो उनका मांग है कि हमको परमानेंट करो। सैलरी बहुत दिनों के बाद मिलता है, 2 महीना 4 महीना के बाद मिलता है। मान लीजिए आप 2 साल 5 साल नौकरी करा के अगर उसको छोड़ देंगे तो वो लोग फिर कौन सा काम करेंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर लिया तो गुनाह तो नहीं किया, गलती तो नहीं किया, और आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, अगर ज्वाइन कर लिया तो कोई गलती तो नहीं कर दिया। इससे पहले भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारा जॉब निकाले हैं, बहुत सारे कर्मी को क्या किया है, परमानेंट कर दिया गया है। देखिए हम बात करेंगे परमानेंट हो नहीं हो, हमको उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन बिहार में लोगों को जो ये परेशान किया जा रहा है, बार बार ये नियम निकाला जा रहा है, वो नियम निकाला जा रहा है। अभी देखिए अभी का वीडियो क्लिप में हम आपको सुना दिए हैं, और अभी जो नया अपडेट निकल के आ रहा है, बताया जा रहा है कि आपका जमीन का जो है सो कागजात अभी जो है सो आशा कार्यकर्ता और जो है सो गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग वितरण तो कर रहे हैं। वितरण करने के बाद क्या होगा, वो फॉर्म को एक जगह जमा किया जाएगा,
जमा करने के बाद फिर से बताया जा रहा है कि अब सीएससी संचालकों को क्या होगा, इसका अनुमति दिया जाएगा। मतलब जितना भी ऑनलाइन करने का काम था वो क्या होता, बताया गया पहले कि हमारा राजस्व कर्मी शिविर में जाएंगे, लैपटॉप लेकर वहाँ पे बैठेंगे, आप फॉर्म जैसे जमा कीजिएगा, आपके मोबाइल पे तुरंत ओटीपी आएगा, आपका फॉर्म को रजिस्टर कर लिया जाएगा, रजिस्टर करके हम जाके अंचल कार्यालय से वहाँ से आराम से हम आपका सारा काम करेंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार जो है सो बार बार नया नया नियम बना रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसको समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्व कर्मी आखिर धरना क्यों दे रहे हैं, उसकी मांग क्या है, मैं बताना चाहूँगा। अब देखिए बिहार सरकार कहती है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। हम बात करते हैं एक रोजगार की, अगर आप बात करते हैं तो बात पे आपको खड़े उतरना भी चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो अभी आपको 12,000 रोजगार आप दिए हुए हैं, उसको सिर्फ परमानेंट कर देना है, उसका सैलरी बढ़ा देना है। इसमें आपको क्या तकलीफ हो रहा है? और तकलीफ उन लोगों को हो रहा है, उन रैयत को हो रहा है, उन जमींदार को हो रहा है, उन जमीन मालिकों को हो रहा है जो बार बार जमीन का पेपर के लिए परेशान हो रहा है। आपको पता था जब आपका पेपर नहीं सही है, पेपर में गलती है, तो आप सो घोषणा क्यों लिए पहले? अब आप कहते हैं कि पहले जमीन का पेपर में हम सुधार कराएंगे, जमीन का पेपर में हम पहले सुधार होगा, जमाबंदी सुधार होगा, इसके बाद जो है सो फिर आप बोलिएगा कि फिर से अब सो घोषणा पत्र जमा कीजिए, पहले वाला में आपका पेपर गलती था। अरे बहुत सारा आप जो है सो नियम बना रहे हैं, लेकिन आपका जो रणनीति है वो बिल्कुल गलत है। आपको पहले अपना एक रणनीति बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर हमको पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है। मैक्रो शेड्यूल आप बनाए हैं, लेकिन शेड्यूल कैसे बनाए हैं हमको तो मालूम ही नहीं चला है, कौन बनाया है, पढ़ा लिखा आदमी बनाया है कि कोई मूर्ख आदमी बना दिया है। अगर शेड्यूल बनता है, मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो उससे पहले उसका प्लानिंग किया जाता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि आखिर इसमें कितना खर्च होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना समय लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, सारा कुछ देखा जाता है। लेकिन आप लोग सिर्फ लोगों को क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को, पब्लिक को सिर्फ ये आज बदल गया, वो बदल गया, ऐसा हो गया। आप बोले राजस्व महाअभियान कर रहे हैं, इसमें सारा पेपर सही हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जो है सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केवाला का प्रॉब्लम है, दादा परदादा का पुराना केवाला है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल 6 महीना पहले जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, उसका केवाला का मोटेशन नहीं हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उसको कैसे होगा, कौन करेगा? सीओ के पास जाता है तो सीओ रिजेक्ट कर देता है, बोलता है ये नहीं होगा, सरकारी जमीन है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बात होती है। लेकिन आपने तो बोला कि हम जो है सो राजस्व महाअभियान में सारा काम कर लेंगे, लेकिन राजस्व महाअभियान भी आपका क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि आपका राजस्व कर्मी धरना प्रदर्शन पे है और आपका कहना है कि हम राजस्व कर्मी को परमानेंट नहीं करेंगे, उनको नौकरी से निकाल देंगे, उनको अब सरकारी ऑफिस में नहीं जाना है, उनका लॉगिन आईडी बंद किया गया है। तो बहुत तरह तरह की बात निकल रही है। और आप लोगों ने सुना होगा कि मंत्री जी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जो है सो हमको राजस्व कर्मी की जरूरत नहीं है, अब जो है सो हम अपना काम कर लेंगे। जब राजस्व कर्मी धरना पे चले गए हैं तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे काम में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। जब हम राजस्व महाअभियान शुरू कर दिए हैं तो राजस्व महाअभियान हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि राजस्व महाअभियान सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।